हेलो बच्चों, मैं विशाल सर आपका अपना चैनल विद्या मंदिर बिहार बोर्ड पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और बिल्कुल अच्छी तरीके से होंगे और बिल्कुल अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। बच्चों, हम आप लोग को क्लास 10th का जो न्यू बैच स्टार्ट किए थे उसका हम लोग न्यू बैच स्टार्ट किए थे, उसमें क्या चालू किए थे तो 5 चैप्टर चालू किए थे। प्रश्नावली 5.2 हम लोग कर रहे थे और इसका हम 2 वीडियो देख चुके हैं, यानी 2 वीडियो कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 और 3 का भी कुछ क्वेश्चन कर चुके थे और कुछ क्वेश्चन यानी कुछ क्वेश्चन बचा हुआ था 3 का, वो आप लोग को दिए थे बनाने के लिए। तो आशा करता हूं कि आप लोग बनाए होंगे और बना के देखे होंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन नहीं बना है। और बहुत सारे बच्चे कमेंट भी किए हैं कि सर हमें ये क्वेश्चन यानी उसमें 2 क्वेश्चन बताए हैं, डाउट है। तो चलिए, डाउट क्वेश्चन डाउट है तो हम चारों के 4 या 5 उसमें क्वेश्चन है, तीसरा में वो चारों के चारों पांचों जो है सारे के सारे बना देते हैं और क्या करते हैं उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए चालू करते हैं। उससे पहले जितने भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नए पुराने मिलकर वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पढ़िएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त स्थानों को भरो, यानी डिब्बे वाले क्वेश्चन था। क्या था? डिब्बा वाला क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन डायरेक्ट लिख ही लेते हैं। पहला क्वेश्चन 2 कोमा ये इस प्रकार से था कोमा 26। दूसरा क्वेश्चन क्या है? एक डिब्बा शुरू में खाली है और 13 कोमा एक डिब्बा खाली है और 3 है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार से है 5, उसके बाद 2 डिब्बा खाली है और 9 1/2। उसके बाद चौथा क्वेश्चन देखिएगा। चौथा क्वेश्चन में माइनस का 4, 1 डिब्बा 2 डिब्बा 3 डिब्बा 4 डिब्बा और 6, ये इस प्रकार से था खाली खाली। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन देखिएगा। 5 क्वेश्चन है इसमें, 5 के 5 क्वेश्चन हम आप लोग को बना देते हैं। 38, 1 डिब्बा 2 3 माइनस का 22, इस प्रकार से यह क्वेश्चन है। और इसमें क्या कहा जा रहा है? रिक्त स्थानों को भरे। रिक्त स्थानों को भरे तो रिक्त स्थानों को यानी जो ये डिब्बे वाले जो डिब्बा है, ये जो खाली जगह है यानी बक्स जो है, रिक्त बक्स जो है उसको भरने के लिए कहा जा रहा है। तो आप लोग को हम फॉर्मूला बताए थे क्या? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू का डी, यह एक फॉर्मूला बताए थे। और एक आप लोग को बताए थे एपी का व्यापक रूप, एपी का व्यापक रूप, ये आप लोग को बताए थे। एपी का व्यापक रूप प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, इसी प्रकार से आगे तक बताए थे। तो प्रथम पद के लिए ए होता है, द्वितीय पद के लिए ए प्लस डी होता है और तृतीय पद के लिए ए प्लस 2d और चतुर्थ पद के लिए ए प्लस 3d। ये आप लोग को हम अच्छी तरीके से बताए थे। और ये कहां से बनकर आया है? ये पी का व्यापक रूप इसी फार्मूला से बनकर आया है। आप इसी फार्मूला में बताते चलेगा मान तो ये आ जाएगा इसी प्रकार से। यानी फार्मूला में जो प्रथम पद द्वितीय पद का मान देते चलेगा, एन के जगह पे मान देते चलेगा, जो जिस पद के लिए निकालिएगा तो उस पद के लिए यही मान निकलते चले आएगा। ये आप लोग को हम अच्छी तरीके से बताए थे और इसी फार्मूला के उपयोग से हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। तो 1 और 2 नंबर क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो चलिए एक बार हम कर देते हैं क्या, इसमें से 2 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि 1 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है और बहुत अच्छी तरीके से आप लोग को हम समझाए थे। नहीं तो चलिए पहला फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ही सही कर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन में क्या, एक यानी इसको हम लोग क्या करेंगे, ये जो दिया गया है क्वेश्चन, इसमें देखिए यह प्रथम पद है, यह द्वितीय पद और तृतीय पद, इस प्रकार से यह चतुर्थ पद, फिफ्थ पद और 6th पद, इस प्रकार से हम कर देते हैं। 6 पद होगा, यहाँ पे 6 पद है तो 6 पद ऐसे इस प्रकार से बना दिए। यानी आप लोग को ए का मान, बी का मान, ये जो दूसरा पद तीसरा पद का मान आप लोग को पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा पहला क्वेश्चन में ए प्रथम पद का मान कितना दिया गया है, यानी ए का प्रथम पद यानी ए जो है उसका मान कितना दिया गया है 2। और इसमें कौन सा पद निकालना है तो ए यानी A3 हम लोग को दिया गया है। तीसरा पद कितना दिया गया है 26, ये 26 तीसरा पद दिया गया है।
तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, तीसरा पद के लिए एपी का व्यापक रूप क्या होता है, ए प्लस 2d बराबर का क्या आ जाता है, यहाँ पे ए थ्री का मान क्या आ जाएगा, तो ये 26 है तो 26 देंगे, और ए का मान कितना है देखिएगा 2 प्लस और 2d बराबर का 26। इस 2 को उस साइड करेंगे यानी पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 26 माइनस 2, तो 2d बराबर का क्या आ जाएगा 24, और इससे यहाँ पे काटेंगे तो 12 आ जाएगा यानी 12 आ जाएगा। d का मान कितना आ गया 12। तो दूसरा पद निकालने के लिए कहा जा रहा है, दूसरा पद के लिए फॉर्मूला क्या होता है, a2 बराबर क्या होता है, a प्लस d होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। a का मान अभी हम लोग देखे हैं क्या है 2 है, और d का मान अभी जस्ट निकालने कितना तो 12, इस दोनों को जोड़ेंगे तो 14, यानी इस खाली स्थान में कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। आशा करता हूं ये आप लोग को समझ में आ रहा होगा, और इसी प्रकार से हम कल भी सॉल्व किए थे क्वेश्चन। उसी प्रकार से चलिए दूसरा क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या है, तो दूसरा क्वेश्चन में प्रथम पद खाली है और दूसरा पद दिया गया है, तो जो पद दिया गया हो उसी से हम लोग सोल्व करेंगे। तो दूसरा पद के लिए a2 दिया गया, a2 कितना दिया गया 13, तो लिखेंगे 13, और उसके बाद क्या है, तो a2 का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस डी बराबर क्या होता है a2 के जगह पे हम क्या लिख देंगे 13, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, क्या मान लेंगे समीकरण 1। यह आप लोग को समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट करके बताएगा। और ये क्वेश्चन हम कल बता दिए थे, इसीलिए थोड़ा स्पीड में इस क्वेश्चन को खींच रहे हैं, ये 2 क्वेश्चन बता दिए थे। उसके बाद दूसरा देखिएगा, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन में 2 दिवा खाली है, प्रथम पद खाली है, द्वितीय पद दिया गया और तृतीय पद खाली है और चतुर्थ पद दिया गया। तो चौथा पद के लिए हम लोग कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे अब लिखेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, चौथा पद का फॉर्मूला क्या होता है, a4 बराबर क्या है, कितना दिया गया 3 है तो 3 देंगे, और a4 का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस 3d बराबर का हम लोग क्या लिखेंगे 3, ये क्या आ जाएगा हम लोग का समीकरण 2। समीकरण 2 आ गया, देखिएगा यहां से आ गया, और उसके बाद ये समीकरण 2 आ गया, यहाँ से देखेगा ये 3 है, तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, विलोपन विधि से सॉल्व कर लेंगे। समीकरण 1 में 1 माइनस का समी 2 कर देंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे, क्या लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, तो यहाँ से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा a प्लस डी बराबर का 13, और a प्लस 3d बराबर का क्या देगा यहाँ 3, और यहाँ से देखिएगा जहां चिन्ह प्लस का वहां माइनस का कर दीजिएगा, तो ये से ये कट गया, और 3 यानी 3 में से हम लोग क्या करेंगे, एक घटा देंगे, 3 गो दी है उसमें से एक दी घटा देंगे तो 2 दी बचा। और देखिए बड़े वाले संख्या के साथ कौन सा चिन्ह लगा, माइनस का चिन्ह लगा तो माइनस का चिन्ह दे देंगे, और बराबर का यहाँ पे 10 देखिएगा 13 में से 3 जाएगा तो 10, और यहाँ से देखिएगा इसको काटेंगे तो ये 5, और डी बराबर कितना आएगा 5, और ये माइनस उस साइड चला जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस का 5, यानी डी का मान माइनस का 5 आ गया। और यहाँ से क्या करेंगे, डी का मान माइनस का 5 आया है, तो यहाँ पे सोल्व करेंगे, क्या करेंगे ए का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, समी 1 में डी का मान रखने पर क्या लिखेंगे, समी 1 में डी का मान रखने पर, इस प्रकार से करेंगे। और डी का मान कैसे रखेंगे, तो समीकरण 1 क्या है, ए प्लस डी बराबर का 13 ये है, तो यहाँ पे क्या है डी का मान ए इसी प्रकार से रहने देंगे, और डी को उस साइड ले जाते हैं तो 13, और माइनस का डी आ गया, तो यहाँ से देखिएगा 13 और ए बराबर 13 और माइनस का ये फॉर्मूला का और माइनस का 5 है, ये देखिए तो ए बराबर क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस कर देंगे, और ये 13 है और प्लस का 5, तो ये क्या आ जाएगा ए बराबर का 18, ये 18 यानी प्रथम पद कितना आ जाएगा इसमें 18 आ जाएगा। तो तीसरा पद के लिए इसी प्रकार से आप लोग तीसरा पद निकाल लीजिएगा, और तीसरा पद निकालिएगा तो कितना आएगा, तो देखिए तीसरा पद के लिए यानी प्रथम पद 18 है, 18 है, तो 18 देखिए प्रथम पद 18 है, तो उसमें हम लोग डायरेक्ट यहाँ से हम निकाल के बता देते हैं आप लोग को, नहीं तो तीसरा पद के लिए लिखेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे
एक के जगह पे हम मान लिख देते डायरेक्ट, क्योंकि स्पेस की कमी है। 18 प्लस तीसरा पद के लिए 2 गुने का डी का मान कितना आया -5, तो -5 तो 18 प्लस 18, अब माइनस को प्लस से गुना करेंगे तो माइनस, और 2 को 5 से गुना करेंगे तो 10, यानी A3 बराबर कितना आ जाएगा, तो A3 बराबर का यहाँ पे 8 आ जाएगा। A3 का मान कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, इस डिब्बे में 8 आ जाएगा। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये 2 क्वेश्चन आप लोग को कल भी बताए थे और अभी भी बताएं, ये अभी भी आप लोग को समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। जो बच्चे कल स्क्रीनशॉट नहीं लिए थे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जल्द से जल्द इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ले लिए, चलिए मिटाते हैं इसको जल्द से। और क्वेश्चन थोड़ा अधिक है तो स्पीड में थोड़ा बनाने की कोशिश करेंगे। इसमें एपी का व्यापक रूप आप लोग को आता हो तो आराम से बना दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और कितना बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर आप थ्योरी का वीडियो क्यों नहीं डालते, तो थ्योरी का वीडियो इस महीने के अंत तक में हम डालना चालू कर देंगे। अभी आप लोग का इस जो अभी आप लोग को पढ़ा रहे हैं वो पढ़िए, और इस महीने के अंत तक हम चालू कर देंगे क्या, थ्योरी का वीडियो डालना। और हम जिस प्रकार से पढ़ा रहे हैं उस प्रकार से पढ़िए, सिलेबस आप लोग का खत्म हो जाएगा। सिलेबस खत्म होने में टाइम नहीं लगेगा, टाइम अभी आप लोग के पास बहुत टाइम है। तीसरा क्वेश्चन में क्या है देखिएगा, तीसरा में प्रथम पद दिया गया है, दूसरा पद खाली है, तीसरा पद खाली है। देखिए तो यहाँ पे हम लोग को प्रथम पद दिया गया है तो चौथा पद डायरेक्ट निकाल लेते हैं, क्या चौथा पद निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे हल, ए बराबर कितना दिया गया है, ए बराबर दिया गया है 5, और चौथा पद के लिए क्या लिखेंगे, ए बराबर 5 है तो 5 देंगे, और आप लोग हल लिख कर दीजिएगा, ऐसे लिखिएगा हल, उसके बाद यहाँ से बनाना चालू कीजिएगा। उसके बाद देखिएगा ये चौथा पद के लिए क्या है, चौथा पद हम लोग को कितना दिया गया, चौथा पद कितना दिया गया, देखिए इसको गुना कीजिएगा, 9 दूनी 18, 1 19 बट्टे का 2, ये चौथा पद हम लोग को दिया गया है। तो चौथा पद के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या लिखते हैं, a प्लस 3d बराबर का क्या आ जाएगा 19 बट्टे का 2। यहां से देखिएगा, और a का मान कितना है, ए का मान देखिए, ए का मान 5 है तो 5 प्लस 3d बराबर का 19 बटे का 2। इस 5 को उस साइड ले जाएंगे यानी पक्षांतर करेंगे तो क्या आएगा 3d बराबर का 19 बटे 2 और माइनस का 5, क्या आ जाएगा माइनस का 5। और यहां से सॉल्व करेंगे, यहां से सॉल्व करेंगे तो देखिएगा 3d बराबर का यहाँ से इसका लॉसो लेंगे तो 2 आ जाएगा, और 19 का 19 ऊपर उतर जाएगा, यहाँ 5 दूनी 10, क्या आ जाएगा 5 दूनी 10। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे आगे। ये आप लोग को यहाँ पे हम स्पीड में गिर दिए क्योंकि आप लोग को लॉसो आता है, आप लोग को हम अच्छी तरीके से बनाना है, ये सब लॉसो दिन का जोड़ घटाओ ये सब हम सिखाए हैं तो आप लोग को आता होगा। और उसके बाद क्या है, तो यहाँ से देखिएगा 3d बराबर का 19 में से 10 जाएगा तो क्या आ जाएगा 9 बट्टे का 2। यहां से देखिए 9 बट्टे का 2 आया है, और इस 3 से यहाँ पे 9 को काट दीजिएगा तो 3 आ जाएगा, यानी d बराबर का कितना आ जाएगा 3 बट्टे का 2। ये d का मान आ गया, d का मान कितना आया 3 बट्टे 2। तो यहाँ पे हम लोग को दूसरा पद और तीसरा पद निकालना है तो क्या करेंगे, लिखेंगे अब दूसरा पद बराबर a2 बराबर क्या होता है a प्लस d होता है दूसरा पद। तो पहला पद कितना है 5, a2 बराबर 5 प्लस 10 का मान क्या है, सॉरी 1 मिनट रुकिएगा आप लोग, एक मिनट रुक जाइएगा। चलिए कुछ टेक्निकल इशू था इस कारण से रुके थे। चलिए यहां से इसको जोड़ेंगे, डी का मान अभी हम लोग कितना निकाले 3 बट्टे का 2, तो यहां से लॉसो लेंगे तो कितना आ जाएगा, लॉसो 2 आएगा, और 5 दूनी 10 प्लस 3, a2 का मान कितना आ जाएगा, तो देखिएगा a2 का मान कितना आ गया, a2 बराबर 13 बट्टे का 2, क्या आ जाएगा a2 बराबर 13 बटे 2। और 13 बटे 2 को हम लोग क्या कर पूर्णांक में लिखने के लिए क्या करेंगे, इसको 2 से भाग दे दिए, 13 को आप लोग 2 से भाग दीजिएगा तो क्या आ जाएगा a2 बराबर कितना आ जाएगा, तो 6 दूनी 12, 1
और 2। इस प्रकार से आप लोग पूर्णांक में डालिएगा तो उसको भाग देकर कर लीजिएगा, कितना आ जाएगा 6 1/2, इस प्रकार से आ जाएगा। उसके बाद इसका तीसरा पद निकाल लेते हैं, तो लिखेंगे उसके बाद अब a3 बराबर क्या आ जाएगा, a3 बराबर यहां से देखिएगा a3 बराबर, यानी पहला पद निकाले, दूसरा पद निकाले, और एपी का व्यापक रूप क्या होता है a + 2d। तो क्या हो जाएगा, a का मान कितना है 5 है, a का मान कितना है 5 + 2 गुने d का मान हम लोग कितना निकाले हैं, तो d का मान आप लोग देखिएगा 3/2, यानी 2 से 2 काट देंगे तो यहाँ से 5 और 3 8 आ जाएगा, 5 3 8। ये क्या आ गया, तो यहाँ पे 5 3 8 कर देंगे, इस दोनों को जोड़कर क्या करेंगे a3 बराबर 8 आ जाएगा। क्या a3 बराबर 5 को और इस 3 को जोड़ेंगे तो ये 8 आ जाएगा, यानी यहाँ इस बॉक्स में कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। जल्द से जल्द आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ये होगा आंसर। यानी दूसरा जो पद है इसका तीसरा क्वेश्चन का उसका 13 आया, और इसके बाद क्या है चौथा तीसरा पद क्या आ गया है, तो 8 आया है। जल्द से जल्द इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप लोग ले लिए, मिटाते हैं, चलिए। और इसी का चौथा क्वेश्चन देखेंगे। चौथा क्वेश्चन में क्या है, प्रथम पद चौथा क्वेश्चन में भी दिया गया -4, क्या दिया गया लिखेंगे हल, और प्रथम पद क्या दिया गया a बराबर दिया गया -4, और उसके बाद कौन सा पद दिया गया, तो सेकेंड पद, थर्ड पद, यानी फोर्थ पद और फिफ्थ पद और सिक्स, यानी a6 दिया गया। a6 बराबर कितना दिया गया, a6 बराबर 6 दिया गया है। तो a6 का फॉर्मूला क्या होता है, एपी के व्यापक रूप से a + 5d होता है, यहाँ से a + 5d आप लोग दीजिएगा तो ये a6 का मान आ जाएगा। a6 का मान कितना है 6 है, तो 6 देंगे और यहाँ से सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, सॉल्व करते चलेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिएगा a का मान कितना है -4 प्लस -4, उसके बाद प्लस करेंगे 5d = 6, तो ये 4 को उस साइड ले जाएंगे तो पक्षांतर करेंगे तो 5d बराबर का क्या आ जाएगा, इस पक्षांतर करेंगे तो +6, और इस साइड -4 है उस साइड जाकर +4 आ जाएगा, यानी 5d बराबर का क्या आ जाएगा 10, और इसको काटेंगे 10 को तो ये 2 बार में कटेगा 5 से, तो क्या आ जाएगा d बराबर कितना आ जाएगा 2। d का मान कितना आ गया 2। d का मान जब आ गया तो हम लोग पर द्वितीय पद, तृतीय पद और चतुर्थ पद आराम से निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे द्वितीय पद a2 बराबर क्या लिखेंगे, a2 बराबर लिखेंगे, अब a2 बराबर 2 बराबर क्या है, तो एपी के व्यापक रूप से आप लोग देखिएगा a प्लस का d क्या होता है, a प्लस का d, तो a प्लस d, तो a2 बराबर कितना आ जाएगा, a का मान कितना है देखिएगा -4 और प्लस, और उसके बाद d का मान कितना है, तो 2 अभी जस्ट निकाले हैं, तो क्या आ जाएगा a2 बराबर देखिएगा यहाँ से -4 और +2, यानी 4 में से 2 घटा देंगे 2, और बड़े वाले संख्या के साथ कौन सा चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह दे देंगे। ये हम लोग का आंसर आ जाएगा द्वितीय पद के लिए। तो यहाँ पे द्वितीय पद का मान कितना आ जाएगा -2। इसी प्रकार से तृतीय पद लिखेंगे, a3 बराबर क्या आ जाएगा, a3 बराबर देखिएगा a3 का व्यापक रूप क्या होता है, a + 2d, a + 2d होता है। a3 का व्यापक रूप क्या होता है, a + 2d, तो यहाँ से a का मान कितना -4 प्लस 2 गुने d का मान अभी निकाले हैं 2, तो क्या आ जाएगा -4 प्लस 4 यानी 0, यानी a3 का मान कितना आ जाएगा 0। a3 का मान यहाँ पे 0, और 2 जो पद है आप लोग निकाल लीजिएगा इसी प्रकार से। जल्द से जल्द इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, प्रत्येक पद हमको निकालना क्या है, हम निकालेंगे तो टाइम भी लगेगा और सवाल भी थोड़ा कम बनेगा। ले लिए स्क्रीनशॉट, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आप लोग लाइक करते रहिएगा, लाइक कीजिए, जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग का लाइक ही हमें मोटिवेशन का काम करता है
आप लोग जितना लाइक करते हैं, जितना वीडियो शेयर करते हैं, उतना ही हम मोटिवेट होते हैं और आप लोग को पढ़ाते हैं। देखिए मेरे इस चैनल पे स्ट्राइक लग गया था, जिस कारण से 7 दिनों से हम वीडियो नहीं डाल रहे थे और मन नहीं कर रहा था डालने का वीडियो, क्योंकि इसमें क्या होता, मोनेटाइजेशन के लिए जिस दिन भेजे थे यूट्यूब को मोनेटाइज करने के बाद पैसा आता है, हम मोनेटाइज करने के लिए भेजे थे इस चैनल को, उसी दिन स्ट्राइक लग गया था, या कोई मार दिया था या किस कारणवश लग गया ये नहीं पता, लेकिन मेरा मोनेटाइजेशन भी रद्द हो गया और इसमें 90 देर तक मोनेटाइजेशन भी नहीं हो सकता। और 7 दिनों तक क्या हुआ था, तो इसमें वीडियो अपलोड होना भी बंद हो गया था, जिससे क्या हो गया, मेरा मन जो जिससे पहले वाले चैनल में 1 लाख सब्सक्राइबर होने के बाद क्या हुआ था, स्ट्राइक लग गया था, तो वो चैनल थोड़ा उस पर भी व्यू जाना बंद हो गया था। जिस प्रकार से यह चैनल में भी कुछ दिक्कत आ गया उस दिन, तो हमें लगा कि ये भी चैनल खराब हो जाएगा। इसी कारण से हम क्या कर रहे थे, बहुत परेशान थे, लेकिन अब वीडियो अपलोड होना चालू हुआ है, तो हमें लगता है कि आप लोग जिस प्रकार से पहले सपोर्ट करते थे उसी प्रकार से सपोर्ट करेंगे। और पीछे वाले चैनल में देखेगा 1 लाख सब्सक्राइबर का सबूत ये है कि 1 लाख सब्सक्राइबर पे क्या आया था, ये सिल्वर प्ले बटन आया था, और उसके बाद उस चैनल पर स्ट्राइक लग गया, जिसके कारण क्या हुआ, तो किसी कारणवश उसमें व्यू आना बंद हो गया था। इस कारण से हम नया चैनल ये बनाए और इस चैनल पे आप लोग अच्छा खासा सपोर्ट किए हैं, 2 महीने में ही 25,000 सब्सक्राइबर कर दिए हैं। तो हमें विश्वास है कि आगे भी आप लोग हमसे जुड़े रहेंगे और अपने दोस्तों को भी जोड़ेंगे। जिस प्रकार से मेरा 3 महीने के लिए जो मोनेटाइजेशन रद्द हुआ है, उसमें भी आप लोग थोड़ा सहयोग करेंगे और जब फिर से हम जो ये स्ट्राइक खाते, तो मेरा मोनेटाइजेशन वाला जो क्राइटेरिया है वो पूरा रहे और हम मोनेटाइजेशन के लिए भेज सके। चलिए उसके बाद चौथा क्वेश्चन हम लोग देख लिए, पांचवा इसका देख लेते, तीसरा का पांचवा डायरेक्ट देख लेते हैं। देखिए यहाँ भी एक पद नहीं दिया गया और दिया गया प्रथम पद नहीं दिया गया, और कौन कौन सा पद दिया गया है, तो दूसरा पद और छठा पद दिया गया है। A6 दिया गया और A2 दिया गया, तो A2 बराबर क्या लिखेंगे, 38 जो दिया गया उसको लिखेंगे। A2 का फॉर्मूला करता है 2D, सॉरी A प्लस डी होता है बराबर का 38 देंगे। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, समीकरण 1। उसी प्रकार से कौन सा पद है अब दिया गया, तो A6 दिया गया। A6 का बराबर कितना है, -22। A6 के लिए हम लोग फॉर्मूला, यानी छठा पद के लिए फॉर्मूला क्या लिखते हैं, A प्लस 5D। ये एपी का व्यापक रूप से हम लोग लिखते हैं। तो ये प्लस 5D के लिए हम लोग क्या करेंगे, यानी जो पद दिया हो या जो पद निकालने के लिए कहा जा रहा हो, उसमें से एक घटा देंगे और उसके बराबर कर देंगे। क्या कर देंगे, उसके बराबर डी लगा के कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, माइनस का ये, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं और क्या लिखेंगे, समी 1 माइनस समीकरण 2 से, यानी समीकरण 1 में से समीकरण 2 से, यानी और हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे A प्लस डी बराबर का 38, ये समीकरण 1 है, और A प्लस 5D बराबर का माइनस का 22, यह समीकरण 2 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे किस विधि से, विलोपन विधि से। क्या, विलोपन विधि से। माइनस जिस चिन्ह के, यानी जहां पे प्लस का चिन्ह होगा वहां पे माइनस कर देंगे, और माइनस का जहां चिन्ह होगा वहां प्लस कर देंगे घटाने पर। तो देखिएगा यहाँ 5 में से 5 को डी है, उसमें से एगो डी घटाएंगे तो 4 गो डी, और बड़े वाले संख्या के साथ जो चिन्ह लगा रहेगा वही चिन्ह दे देंगे, और यहाँ से जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 60 इसको काटिएगा तो क्या आ जाएगा, 15 चौका 60, और 15 चौका 60, यानी ये 60 आ गया। और ये माइनस में जो डी है, माइनस इस से उठकर उस साइड चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये देखिएगा माइनस डी बराबर का कितना है, 15 आया है, तो ये डी बराबर का कितना आ जाएगा, इस साइड ले जाएंगे इसको, यानी माइनस का 15। ये डी का मान हम लोग को निकल गया, और ए का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, डी का मान निकला है, उसके बाद क्या लिखेंगे, समीकरण समी 1 में डी का मान रखने पर समीकरण 1 में डी का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, समीकरण 1 में डी का मान रखेंगे तो देखेगा यहां से सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 क्या है, ए प्लस डी है, ए प्लस डी बराबर का 38 है। क्या, ए प्लस डी बराबर का 38, तो ए और प्लस डी का मान कितना, माइनस का 15 बराबर का 38।
देखिए, तो ए को ऐसे ही रहने देते हैं, बराबर कर देंगे। अब माइनस का 15, ये माइनस और प्लस को गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और उस साइड ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 15 आ जाएगा। क्या, प्लस का 15, प्लस का 15 आ गया। तो ए बराबर क्या आ जाएगा, 53। 53, इसको 8 5 13, और 8 5 13 का 3, और 3 1 4 1 5, ये 53 आ गया। ये इस प्रकार से, यानी प्रथम पद का मान कितना आ गया, 53। और उसी प्रकार से यहाँ पे A2 का मान निकालेंगे। A2 का मान निकालेंगे, ए बराबर क्या था, प्रथम पद, तो प्रथम पद का मान हम लोग क्या लिखे हैं, 53 आया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं, A2 का मान दिया गया, A3 का मान निकाल लेते हैं। A3 का मान निकालने के लिए क्या होगा, A3 बराबर लिखेंगे, फॉर्मूला क्या होता है A3 का व्यापक रूप, A प्लस 2D, A प्लस 2D होगा। क्या, तो ए का मान हम लोग कितना निकाल रहे हैं, 53 प्लस 2 गुने का डी का मान कितना आया है, तो माइनस का 15 आया। डी का मान कितना आया, माइनस का 15, तो लिखेंगे 53 और माइनस गुने प्लस माइनस, और 15 दूनी 30, यानी 15 को 30 2 से गुना करेंगे तो 30, यानी ये क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा। इसको घटाएंगे तो 23, A3 का मान कितना आ जाएगा, 23, A3 का मान कितना आ जाएगा, 23। उसी प्रकार से आगे आप लोग इस सभी का मान निकाल लीजिएगा। 2 बक्स इसका बचा हुआ है, दोनों बक्स का मान निकाल लीजिएगा। आशा करता हूं ये भी आप लोग को समझ में आया होगा। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, आप लोग क्या करेंगे, कमेंट करके बताएंगे। और कमेंट कहाँ कर सकते हैं, तो इसी क्वेश्चन में यानी इसी लेक्चर में कर सकते हैं, या आप लोग विद्या मंदिर बिहार बोर्ड के नाम से टेलीग्राम है, उस पर भी कर सकते हैं और डाउट अपना बता सकते हैं। या क्या विद्या मंदिर बिहार बोर्ड के नाम से टेलीग्राम है, वहां पे आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि सर इस क्वेश्चन में कमी या दिक्कत है। इंस्टाग्राम आईडी भी विद्या मंदिर बिहार बोर्ड के नाम से है, टेलीग्राम भी विद्या मंदिर बिहार बोर्ड के नाम से है, और यूट्यूब चैनल भी यही विद्या मंदिर बिहार बोर्ड के नाम से है। इसी वीडियो में आप लोग कमेंट कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे, या व्हाट्सएप नंबर आप लोग के पास है, उस व्हाट्सएप नंबर पे भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं, जो सर हमें इस क्वेश्चन में दिक्कत है या परेशानी है। चलिए, इससे आप लोग जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद चौथा क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। ले, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए मिटाते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन था, और तीसरा क्वेश्चन बहुत ही आसान था, और ये समझने वाला क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट समझने वाला क्वेश्चन था। इससे आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, कैसे सवाल बनाएंगे ये आप लोग को समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें 2 प्रकार का सवाल था। क्या था, 2 प्रकार का क्वेश्चन था। 2 प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व कर किए आप लोग, एक तो समीकरण मानकर और एक फार्मूला से। क्या, एक फार्मूला से डायरेक्ट बनाए हैं और एक समीकरण मानकर सोल्व किए हैं। इसमें 2 प्रकार से आप लोग क्वेश्चन को सोल्व किए हैं। और कल जो हम वीडियो डाले थे, तो उस पर आप लोग ज्यादा नहीं देखे हैं, ज्यादा बच्चों नहीं देखे हैं, तो आप लोग जितने भी बच्चे देखे हैं और कल का वीडियो नहीं देखे हैं जो बच्चे, वो जाकर देख ले, और अपने दोस्तों के पास भी आप लोग शेयर कर दीजिएगा कल का वीडियो भी, ताकि उन सभी को भी पता चले कि सर वीडियो अपना डालना चालू कर दिया, और मेरे साथ क्या घटना घटी थी वो भी उन सबको पता चल सके। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कहा जाए, चौथा क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद चौथा क्वेश्चन, और चौथा क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, एक एपी दिया गया है, और उसमें क्या कहा जा रहा है, 78 पद कौन सा, 78 जो है वो कौन सा पद है, यानी एपी एक दिया गया, एपी बराबर का कितना है, 3 8 13 18 डॉट 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 का कौन सा पद 78 है। ये क्वेश्चन हम लोग का है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा। ये जो कौन सा पद दिया गया है ये हम लोग को नहीं पता है, और n का मान भी नहीं पता है, तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, a n के बराबर में रख लेंगे। 78 को क्या कर देंगे, a n के बराबर में रख देंगे, और a बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, a बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्रथम पद कितना दिया गया 3, और ये d के लिए हम लोग क्या करते हैं, दूसरा पद में से पहला पद घटा दे, तो 8 में से ये पहला पद घटाएंगे 3,
तो ये डी का मान कितना आ जाएगा 5, यानी सार्वंतर 5 आ गया है। और क्या आ जाएगा, प्रथम पद 3 है। और जो हमें नहीं पता हो कौन सा पद है नहीं है, उसको ए एन के बराबर रखेंगे। और यही जो फॉर्मूला है एपी का फॉर्मूला जो है एनवा पद वाला, क्या है, एनवा पद, एनवा पद। ये जो एनवा पद का फॉर्मूला है उसी पद का वही फॉर्मूला से यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे ए एन बराबर का ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू का डी, ये हम लोग का फॉर्मूला है। ए एन के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, ए एन के जगह पर कितना लिखेंगे 78, 78 बराबर का ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू का डी। 78 बराबर क्या देंगे, ए का मान कितना है, ए का मान 3 है, प्लस एन माइनस का 1 इंटू का डी का मान कितना निकाले 5। इस 3 को इस साइड लाएंगे तो क्या आ जाएगा, इस 3 को इस साइड लाएंगे तो ये आ जाएगा, देखिएगा इस 3 को इस साइड लाएंगे तो 78 माइनस का, 78 माइनस का क्या आ जाएगा 3, उस साइड प्लस में इस साइड आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। और एन ये क्या आ जाएगा, इसको एन को हम 5 से गुना करेंगे तो 5 एन और माइनस का 5। चलिए इसको इस साइड ले आते हैं, क्या आ जाएगा, ये इसको जोड़ घटाइए तो 75 और 75 ये आया घटकर, और इस जो ये प्लस में है उस साइड जो 5 जो है प्लस माइनस में, वो इस साइड आकर क्या आ जाएगा प्लस में, बराबर का 5n। तो इसको जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा, बराबर का 5n। इसको यहां से काटेंगे तो 16 पंचे कितना आ जाएगा 80, यानी n बराबर कितना आ जाएगा, n बराबर का 16 आ जाएगा n का मान। तो क्या लिखेंगे, अतः इस लिखेंगे, अतः इस एपी में, इस एपी का 16वां पद पद 78 है, 78 है, इस प्रकार से लिखेंगे। और यह क्वेश्चन आप लोग को लग रहा होगा कि भारी है, लेकिन बहुत ही आसान है। यह शब्दों के माध्यम से क्वेश्चन दिया गया था, इसीलिए आप लोग को लग रहा होगा कि भारी है, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। इसको आप लोग जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका आप लोग जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और देखे होंगे आप लोग कितना आसानी तरीका से बन गया, एकदम आसान क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन बनाए थे उसी प्रकार से यह क्वेश्चन बन गया है। इसमें कुछ भारी नहीं है, बल्कि इसमें शब्दों के माध्यम से इसका आंसर दे दिया है, शब्दों के माध्यम से इस क्वेश्चन को बना दिया गया, इसीलिए आप लोग को लग रहा होगा कि भारी। चलिए मिटा देते हैं। और 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5 में भी 2 क्वेश्चन है, और 2 क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन भी सेम इसी प्रकार से है, उसको भी हम लोग बनाएंगे, और वो भी शब्दों के माध्यम से ही है, कोई भारी क्वेश्चन नहीं है। 5 नंबर 5 में 2 क्वेश्चन दिया गया है, और दोनों क्वेश्चन बनाने वाला है, आप लोग बनाइएगा, बहुत आसानी तरीके से बन जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, यानी क्या दिया गया, एपी दिया गया, उसमें क्या कहा जा रहा है, कितने पद है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला 5 का पहला देखेंगे, 7 13 19 205, ये वाला जो है कौन सा पद है इसमें, यानी अंतिम पद ये दिया गया है, तो कौन सा पद है, ये जो दिया गया है वो इसको हम लोग अंतिम पद मान लेंगे, यानी ए एन मान लेंगे। और इसमें क्या कहा जा रहा है, अंतिम पद जो है, अंतिम पद कौन सा पद है, जैसे पिछला क्वेश्चन में 16वां पद आया था अंतिम, उसी प्रकार से इसमें कहा जा रहा है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हल, और यहाँ पे लिखेंगे प्रथम पद कितना, ए बराबर कितना दिया गया 7, डी बराबर हम लोग क्या करेंगे, दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे 7, यानी क्या आ जाएगा 13 में से 7 जाएगा तो 6, ये डी का मान आ जाएगा। और यही फॉर्मूला पे हम लोग बैठा देंगे, क्या करेंगे, यही फॉर्मूला पर बैठा देंगे, तो ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू का डी बराबर का क्या आ जाएगा ए एन। यह हम लोग का फॉर्मूला है, क्या ए एन, यह फॉर्मूला है, और इसी फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, आप लोग को दिखाई दे रहा है कि नहीं, देखिएगा मार्कर में थोड़ा इंक डालना पड़ सकता है। देखिए, तो यहाँ पे लिखेंगे ए का मान कितना है 7, तो 7 प्लस
n माइनस का 1 और d का मान कितना निकाले 6 तो 6 और कितना है a n का मान 205 है तो 205 कर दी। देखिए ये जो 7 है उसको उस साइड ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा 7 को उस साइड ले जाएंगे तो 6 इसको गुना कर लेते हैं क्या इसको गुना भी कर लेते हैं तो 6 n और माइनस का 6 बराबर का ये जो उस साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा ये जो उस साइड नहीं तो चलिए यहाँ पे ही डायरेक्ट बना लेते हैं क्योंकि पिछला क्वेश्चन में हम इसी प्रकार से बनाए तो लग रहा होगा कि कितना बच्चों को दिमाग से बाहर जा रहा होगा। देखिए यहाँ ऐसे ही कर देते हैं यानी इसको गुना कर दे n-1 जो है इसको d से गुना किए दोनों संख्या में और देखिए 7 में से 6 जाएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा और क्या आ जाएगा प्लस का 6n बराबर का 205 यह इस प्रकार से समझ में आ रहा होगा। तो ये जो है ये एक इसको पक्षांतर करेंगे उससे ले जाएंगे तो वो क्या आ जाएगा पक्षांतर करने पे ये 205 माइनस का 1 क्योंकि इस साइड प्लस में है तो उस साइड जाकर क्या आ जाएगा माइनस में तो 200 ये 6 बराबर 200 क्या आ जाएगा 204 205 में से 1 जाएगा तो 204 और इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा काटिए तो 6 त्रिक 18 और बचा 24 6 चौक 24 यानी n का मान कितना आ जाएगा 34 क्या आ जाएगा n का मान 34 तो लिखेंगे अतः जैसे अगला क्वेश्चन में लिखे थे अतः इस एपी का 34 34वां पद 205 होगा ये आप लोग लिखेंगे। उसी प्रकार से इसमें दूसरा क्वेश्चन है क्या दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखिएगा दूसरा क्वेश्चन इसी में है क्या ये आंसर आ गया 34वां पद और उसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन क्या है 18 है 15 1/2 13 माइनस का 47 यानी अंतिम पद जो है माइनस का 47 है यह क्वेश्चन दिया गया है। तो आप लोग क्या कीजिएगा इसका जो पूर्णांक तोड़ दीजिएगा 15 दूनी 30 31 बच्चे का 2 इस प्रकार से करके आप लोग सॉल्व कीजिएगा और सॉल्व करके बताइएगा कि क्वेश्चन आप लोग से बना कि नहीं और आंसर कितना इसका आया आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्योंकि हम इतना क्वेश्चन बताए थे तो आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए आप लोग जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और टेलीग्राम का लिंक हम यहाँ पे दे देते हैं स्कैनर आप लोग स्कैन करके जुड़ जाइएगा और अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि उनका भी तैयारी बेहतर हो सके और इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके ही बताइएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं आप लोग के साथ अगले वीडियो में।